हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको नीट जेई फिजिक्स का बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलता है और बेहतरीन आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहा गया है डिसरिगार्डिंग ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल कनेक्ट विद 4 स्प्रिंग्स एज शोन इन फिगर। तो ये मास है कोई m, ये 4 स्प्रिंग से कनेक्टेड है। हमें इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसका जो स्प्रिंग फोर्स होगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये पार्टिकल है m, इस वाली स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लेट से इट इज F1। और ये वाली जो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लेट से इट इज F2। यहाँ से मैंने ऐसे सीधे लाइन खींची ऐसे, और ये ऐसे एक मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये 90 हो जाएगा तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक। ऐसे ही मैंने सिमिलरली यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा कॉस, और ये कितना होगा F1 कॉस थीटा, और ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा F2 कॉस थीटा। और इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐसे आ जाएंगे, इसका आ जाएगा कितना F1 साइन थीटा, और इसका कितना आ जाएगा F2 साइन थीटा, ठीक है। अब क्योंकि दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट के हैं और डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा, तो F1 बराबर क्या होगा, F2 रहेगा। F1 बराबर F2 रहेगा, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो आ जाएगा इन दोनों स्प्रिंग की, ऊपर वाली स्प्रिंग की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2F साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब F जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। F इक्वल्स टू kx के बराबर होता है। तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट है y, ठीक है। और ये एंगल है कितना, थीटा। ये एंगल है थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये है कितनी, x है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा देखूँ, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, y अपॉन x के, यानी कि y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स जो अब होगा अपर स्प्रिंग्स की वजह से, वो कितना होगा, 2F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इंटू वाई और साइन थीटा। और y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है, x साइन थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो नेट फोर्स कितना होगा, 2k, और y की वैल्यू x साइन थीटा, तो x साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है साहब। अब लोअर स्प्रिंग्स की वजह से, तो लोअर स्प्रिंग्स की वजह से भी सेम कहानी होगी। तो सिमिलरली ड्यू टू लोअर स्प्रिंग्स, तो लोअर स्प्रिंग्स की वजह से जो नेट फोर्स आएगा उसमें क्या होगा, 2। अब यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 2k, तो क्या लिखोगे, ये होगा 2k डिस्प्लेसमेंट x, और ये हो जाएगा एंगल कितना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा। और ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब थीटा की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है कितनी, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 45 डिग्री, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था। और बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर पहले वैल्यू डाल देते हैं, किसकी, थीटा की और बीटा की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक मिनट रुकिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब मैं कह देता हूं अपर स्प्रिंग्स की वजह से जो फोर्स है वो है F1, और उसकी वैल्यू कितनी है, 2kx साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर कितना लिख दूं मैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 की 1/√2 वैल्यू, स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो ये आ जाएगा kx। और लोअर स्प्रिंग वाला जो फोर्स है उसको लिख देता हूँ F2, तो वो कितना हो जाएगा 2 और इंटू 2kx, और साइन स्क्वायर बीटा है, बीटा की वैल्यू है 30 डिग्री,
तो ये कितना बन जाएगा 1/4, यानी कि ये भी हो जाएगा kx। दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा सिंस बोथ द फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में रहेंगे, इसलिए जो नेट फोर्स लग जाएगा वो किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 यानी कि 2kx इसके बराबर होगा। और रीस्टोरिंग फोर्स के वैल्यू बराबर हो जाएगी, माइनस लग जाएगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा कितना, -2kx, और इसको बराबर कर देंगे हम ma के। तो यहां से अब ma प्लस 2kx इक्वल्स टू 0, a प्लस 2k अपॉन m, ये x है ना, x इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हो गई किसके बराबर, ओमेगा का रूट 2k अपॉन m। हमें चाहिए टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन t, 2k अपॉन m, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया, t इक्वल्स टू हो गया 2 पाई m अपॉन 2k। अब इस 2 को अंदर ले जाओगे तो बनेगा 4, और एक 2 से 2 मर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m अपॉन k। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू हो गई। तो होपफुली ये जो सॉल्यूशन है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारा चैनल कंटिन्यूसली देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं हमारे कंटेंट को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।